मायावती जी ने अपने पहले बड़े भाषण में जबरदस्त अंदाज में कहा था कि दलित समाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखकर देश को बराबरी और न्याय का अधिकार दिया है, उस संविधान की आत्मा दलित समाज की ताकत है। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद से ही दलितों को आरक्षण और सामाजिक बराबरी का हक मिला, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने बार बार इस अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी या सरकार दलितों के हक के खिलाफ जाती है तो वह सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। मायावती ने यह भाषण उस समय दिया जब केंद्र में आरक्षण खत्म करने की साजिशें हो रही थीं। उन्होंने दलित समाज से आह्वान किया कि वे डरें नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करें और बाबा साहेब के बनाए रास्ते पर चलकर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी की दया पर नहीं बनी है, यह उस संघर्ष की उपज है जिसमें दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज ने अपने खून पसीने से राजनीतिक ताकत घड़ी है। यह भाषण इतना असरदार था कि दलित समाज का मनोबल कई गुना बढ़ गया और हजारों नौजवानों ने राजनीति में आने का फैसला किया। दूसरे भाषण में मायावती ने संसद के मंच से जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि दलित समाज को केवल वोट बैंक समझने की आदत अब खत्म होनी चाहिए। जो लोग चुनाव आते ही दलितों के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं, उन्हें असली दर्द और असली समस्याएं कभी समझ में नहीं आती। मायावती ने कहा कि दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण, और इसका इलाज केवल मजबूत कानून और सख्त राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि एससी/एसटी एक्ट को कमजोर करने की हर कोशिश को तुरंत रोका जाए और इसे और मजबूत किया जाए। इस भाषण में मायावती ने विपक्ष को भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि जब सत्ता में रहते हो तो दलितों को भूल जाते हो और जब विपक्ष में आते हो तो दलितों के नाम पर राजनीति करने लगते हो। यह भाषण इतना चर्चित हुआ कि देश भर के अखबारों की हेडलाइन बना और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। दलित समाज ने इसे अपनी जीत माना और मायावती को दलितों की असली आवाज कहा। तीसरे भाषण में मायावती ने चुनावी रैली से लोगों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि दलित समाज को कोई गुलाम नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि आज भी गांव-गांव में दलितों के साथ भेदभाव होता है, मंदिरों में जाने से रोका जाता है, पानी के कुएं तक पहुंचने नहीं दिया जाता और शिक्षा में बराबरी का माहौल नहीं दिया जाता। मायावती ने कहा कि जब तक दलित समाज अपनी राजनीतिक ताकत को नहीं पहचानता, तब तक यह शोषण बंद नहीं होगा। उन्होंने लोगों को समझाया कि वोट ही सबसे बड़ा हथियार है और जब बहुजन समाज एकजुट होकर वोट देगा, तभी दलित समाज की रक्षा होगी। उन्होंने लोगों को बाबा साहेब का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर बाबा साहेब अकेले इतने बड़े बदलाव ला सकते हैं, तो हम सब मिलकर क्यों नहीं ला सकते। यह भाषण इतना ऊर्जावान था कि लोग नारे लगाने लगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा रैली से निकलकर पूरे देश में गूंजने लगा और दलित राजनीति का नया अध्याय बना। चौथे भाषण में मायावती ने मीडिया और पूंजीपतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया दलित समाज की आवाज को दबाने का काम करता है और बड़े बड़े पूंजीपति दलित नेताओं को कभी खुलकर आगे नहीं आने देते। उन्होंने साफ कहा कि जब दलित नौजवान नौकरी मांगते हैं तो कहा जाता है कि आरक्षण से योग्यता घटती है, लेकिन जब वही नौजवान मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठाता। मायावती ने कहा कि दलित समाज पर बार बार हमला इसीलिए किया जाता है ताकि वे कभी मजबूत न हो सकें, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये भाषण दलित समाज के युवाओं के लिए खास संदेश था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई ही असली हथियार है और जब बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर और नेता बनेंगे, तभी दलितों का बचाव होगा। मायावती का यह भाषण सोशल मीडिया पर लाखों बार शेयर किया गया और युवाओं ने इसे आंदोलन का हिस्सा बना लिया। पांचवें और सबसे ऐतिहासिक भाषण में मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर दलित समाज से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल जयंती नहीं बल्कि एक संकल्प का दिन है। बाबा साहेब ने संविधान बनाकर हमें जो हक दिए हैं, उनकी रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मायावती ने कहा कि आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, बेटियों के साथ अन्याय होता है और दोषियों को सजा नहीं मिलती।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकारें दलित समाज के साथ न्याय नहीं करेंगी। उन्होंने लाखों दलितों को जमीन और मकान दिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए योजना बनाई और आरक्षण को और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि अगर फिर से दलित समाज उन्हें मौका देगा तो वे और भी मजबूत कदम उठाएंगी। इस भाषण ने दलित समाज में नई ऊर्जा भर दी और लाखों लोगों ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। छठे भाषण में मायावती ने संविधान बचाओ और दलित समाज के अधिकारों की रक्षा करो आंदोलन के दौरान हजारों की भीड़ को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि आज जो ताकतें संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही हैं, वे दरअसल दलित समाज की राजनीतिक ताकत से डरती हैं। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो पूरा दलित समाज सड़कों पर उतर आएगा और लोकतंत्र का ऐसा सबक सिखाएगा जिसे दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान लिखते समय सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के गरीब, पिछड़े, मजदूर और वंचित वर्गों के लिए न्याय का दरवाजा खोला था। इसलिए इसे किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। इस भाषण में मायावती ने खासकर दलित युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया और आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करके समाज की असली आवाज बने। उन्होंने कहा कि कलम और कैमरा दोनों ही हथियार हैं, इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना ही दलित समाज का बचाव है। यह भाषण इतना ताकतवर था कि हजारों युवा उसी समय कसम खा बैठे कि वे संविधान और बाबा साहेब के मिशन की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करेंगे। भीड़ से गूंज उठा नारा, संविधान बचाओ, देश बचाओ, दलित समाज का मान बढ़ाओ। इस भाषण को बाद में दलित आंदोलन का नया घोषणा पत्र कहा गया और यह पूरे देश में वायरल हो गया।